युग का इंसाफ में मैं हूं आपके साथ जानवी। पंचकुला क्षेत्र के 300 साल पुराने श्री राम मंदिर की सुचारू व्यवस्था संभालने वाले महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास जी महाराज का गत दिनों हृदयाघात के कारण देवलोक गमन हो गया। उनके निधन से संत समाज में गहरा शोक व्याप्त है। वहीं जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक वर्ग के अधिकारी जो दिवंगत आत्मा महामंडलेश्वर के प्रति आस्था रखता है वह भी गमगीन है। जहां श्री राम मंदिर से जुड़ा हर वर्ग शोक में डूबा है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज अपने इंदौर प्रवास के दौरान महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित करने श्री राम मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां मंदिर से जुड़े संतों से भेंट कर सांत्वना प्रकट की। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी जितेंद्र शास्त्री महाराज, पंडित पवन शर्मा, जानकी वल्लभ दास महाराज, देवदास त्याग, दिलीप शास्त्री महाराज, रघुनाथ दास महाराज, अवधेश दास महाराज, अर्जुन दास महाराज, परम दास महाराज, लखन सोलंकी, सहमत मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मंदोला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर इलैया राजा टी, सुदर्शन गुप्ता, कमलेश खंडेलवाल, सतीश मालवीय, लखन जाट आदि मौजूद थे। महामंडलेश्वर लक्ष्मणदास जी महाराज जो इंदौर की एक धार्मिक संस्थाओं में अपने आप में एक शक्ति रखते थे, उनका साकेतवास एकादशी मोक्षदा एकादशी के दिन हुआ। उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आए और मोक्षदा एकादशी के दिन के जिसका महाप्राण होता है उसके लिए भगवान स्वयं अपना रथ लेके स्वर्ग के लिए लेके आते। वो जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। ऐसे धर्मपरायण लक्ष्मणदास जी महाराज को मैं हंसदास मठ की ओर से, डाकोर इंदौर खालसा की ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और लक्ष्मणदास जी महाराज का जो महाप्राण हुआ एक उत्सव के रूप में हुआ। एक दिन पहले उन्हें जाके नर्मदा स्नान किया, उसके बाद शाम को भगवान को भोग लगाया। मतलब ऐसा नहीं था कि दिन भर से बीमार हो रहे थे, ना किसी की सेवा ली, तो सीधे भगवान के चरणों में गए। ऐसे महापुरुष को मैं अपने के चरणों में सत बार प्रणाम करता हूँ। गत 25 वर्षों से महाराज जी के सानिध्य में बड़ा हुआ एवं सेवा का कार्यभार और मंदिर ठाकुर जी की सेवा उनके सानिध्य में मैं करता रहा। महाराज जी की कृपा आने वाले भक्तों पे, संतों के प्रति प्रेम, ब्राह्मणों के प्रति प्रेम, गौ माता के प्रति प्रेम, सभी के प्रति उनका भाव इतना निर्मल रहता था कि कभी कोई व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जा सकता। गौ माता के प्रति इतना प्रेम कि गौ माता स्वयं उनसे प्रेम करती थी। वो स्वयं यहाँ चल के महाराज जी के पास आती थी, महाराज जी को ढूंढती, उनसे मिलती और सिर के ऊपर पैर तक वो आशीर्वाद देके जाती थी। वो शांत हो गई गौ माता अभी। उनका भक्तों के प्रति अनन्य शुरू से प्रेम रहा है और इस आश्रम को वो इस ऊंचाई तक लेके आए हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं था। इतना संघर्ष उन्होंने जीवन में बचपन से किया है कि आज इस आश्रम को खड़ा किया उन्होंने अपने अथक प्रयास से, और आज वो हमारे बीच रहे नहीं। इसकी अत्यंत दुख मुझे होता है और यहाँ के भक्तों को भी होता है कि आज उनकी कमी हमको जो महसूस हो रही है वो जीवन में अब कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। महाराज जी का संत समाज में, धर्म समाज में, समाज सेवा में अभूतपूर्व योगदान था। आप इंदौर शहर के किसी भी कोने में जाकर के देखेंगे, अगर कोई कार्यक्रम है तो वह बिना महाराज जी के अधूरा रहता था। जब तक महाराज जी, हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री लक्ष्मणदास जी महाराज जी उसमें उपस्थित नहीं होते, तब तक उस कार्यक्रम की पूर्णता नहीं होती थी। और जैसे ही महाराज जी उपस्थित होते, आयोजक इतने प्रसन्न हो जाते कि गदगद हो जाते महाराज जी के आने से। और महाराज जी ने इस शहर को बहुत कुछ दिया है। 40 वर्ष से पूज्य श्री महाराज जी ने श्री राम मंदिर पंचकुला के महंत पद पर, महामंडलेश्वर पद पर, हमारे संत समाज का पद पर मार्गदर्शन किया है। आज हम लोग महाराज जी को बीच में नहीं पा करके बहुत दुखी हैं। एक संत समाज के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है
जो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। ये सब संत समाज का विषय है। महाराज जी अपने राम को बोल करके गए थे और करके गए थे। अब वो और जो होगा वो संत समाज निर्णय करेगा सब। कुछ समय पहले बाबा जी ने ही एक कार्यक्रम में बोला था कि उनके उपरांत श्री को गादी दी जाएगी। उनका वीडियो भी है तो वो रखा हुआ है। तो श्री ने स्वयं ही संबोधन राम गोपाल दास जी का किया था कि हमारे उत्तराधिकारी ये रहेंगे। वो वीडियो भी रखा हुआ है।